हम बात करते हैं नॉन फाइनेटिव वर्ब की। अ नॉन फाइनेटिव वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस और द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो नॉन फाइनेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जो जिसके सब्जेक्ट चेंज होने पे या कोई भी टेंस चेंज होने पे वर्ब जो चेंज नहीं होता है उन्हें हम नॉन फाइनेटिव वर्ब्स कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट मोना गोज अक्रॉस द ब्रिज टू लुक एट द बोट्स। सो ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि वो गोज यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। और सेकंड जो आता है हमारा सेंटेंस, मोना वेंट अक्रॉस द ब्रिज टू लुक एट द बोट्स। सो ये पास्ट टेंस हो गया क्योंकि यहाँ पर वेंट आ रखा है, ठीक है। और फिर बाद में थर्ड जो होता है, मोना विल गो अक्रॉस द ब्रिज टू लुक एट द बोट्स। सो ये फ्यूचर टेंस हो गया क्योंकि यहाँ विल गो आ रखा है। और फोर्थ सेंटेंस हो गया, मोना एंड रीटा गो अक्रॉस द ब्रिज टू लुक एट दी बोट्स। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। यहाँ मोना और रीटा दो लोग हैं तो इसलिए ये प्लूरल है। बट यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर जितने भी वर्ब हैं वो सेम है, टू लुक टू लुक टू लुक, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है या प्लूरल सब्जेक्ट है। सो वो जितने भी हैं इनमें जितने भी वर्ब हैं वो सेम ही रहते हैं बजाय इस। और यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो चेंज हो रहे हैं और उसके जो टेंसेज हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, पर तब भी इनके जो वर्ब्स हैं वो सेम रह रहे हैं। तो इस टाइप के वर्ड, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनेटिव वर्ब्स बोलते हैं। अब इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स to look did not change according to the change in the tenses of the verb or the number of the subjects. The non-finitive verbs are not main verbs. तो जैसे कि मैंने बताया वही चीज़ है सेम। और इसमें जो नॉन फाइनेटिव वर्ब्स होते हैं इनको तीन क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। एक तो फाइनेटिव्स होते हैं, एक जीरंड्स होते हैं और एक क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स होते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इन्फिनेटिव से। सो इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? द इन्फिनेटिव्स इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफन यूज्ड टू। The infinitive is the kind of noun with certain features of the verb. So example यहाँ पर दे रखा है, to find fault is easy. Here the infinitive to find like a noun is the subject of the verb is, but like a verb to find also takes an object that is fault. So यहाँ पर क्या हो रखा है? इन्फिनेटिव्स में जो यूज कर रखा है हमने, so यहाँ पर जो दे रखा है find, तो यहाँ पर to find जो है वो क्या है? इन्फिनेटिव वर्ड है, पर हमने उसकी जगह पे नाउन का भी इस्तेमाल कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमने जो वर्ब है जैसे कि वो भी इसमें इस्तेमाल कर रखा है, जैसे कि इज, इजी, ठीक है। सो ये होता है। तो इसमें और ऑब्जेक्ट भी आ रखा है, दैट इज फॉल्ट। सो ये सारी चीजें क्या बनाती हैं? एक इन्फिनेटिव को बनाती हैं। ही गोज टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो हेयर इन्फिनेटिव टू प्ले, तो यहाँ पर जो टू प्ले है तो ये क्या है? एक इन्फिनेटिव है। लाइक अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गोज। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर वर्ब है जो कि गोज यहाँ पर है, सो ये भी क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। बट लाइक वर्ब टू प्ले ऑल्सो टेक्स अ ऑब्जेक्ट फुटबॉल। सो पर यहाँ पर वर्ब की तरह जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है फुटबॉल भी हो जाता है, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड, हेयर द इन्फिनेटिव टू वर्क। सो यहाँ पर जो टू वर्क है वो क्या है? इन्फिनेटिव है। लाइक अ नाउन इन द ऑब्जेक्ट द वर्ब वांट्स। जो वांट्स है वो क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। जो ये वर्ब है ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, पर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? जो एडवर्ब है वो क्या है? यहाँ पे हार्ड है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। एन इन्फिनेटिव, एक सेकेंड, ये भी है। एन इन्फिनेटिव में फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब इन द सेंटेंस। तो इन्फिनेटिव जो होता है वो कैसे कैसे यूज हो सकता है? वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव्स या एडवर्ब की तरह सेंटेंस में फंक्शन कर सकता है या यूज हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ दे रखे हैं हमें। टू एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। सो ये क्या हो गया? एक टू एक्सरसाइज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सेकंड हो गया एवरीवन वांट्स टू गो। सो टू गो डायरेक्टली एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। दिस थर्ड सेंटेंस हो गया, दिस हिज एम्बिशन इज टू फ्लाई। सो टू फ्लाई जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट है कि उसका एम्बिशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट की तरह बता रहा है कि उसका एम्बिशन है उड़ने के लिए, ठीक है। द फूड टू ईट इज स्केर्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि टू ईट है, ठीक है। टू ईट जो होता है वो एडजेक्टिव हो गया इधर पे कि। फिर फिफ्थ आता है शी केम टू सी अस। सो ये क्या हो गया? टू सी एडवर्ब हो गया। अब इन्फिनेटिव विदाउट टू द इन्फिनेटिव्स इज लेफ्ट आउट आफ्टर द वर्ब। बिड, डेयर, हेयर, लेट, मेक, डी, नीड, सी, वॉच। सो यहाँ पर जितने भी जो इन्फिनेटिव्स होते हैं उसके जो बच जाते हैं वर्ब्स, जैसे कि बिड, बेयर, हेयर, लेट, मेक, नीड, सी, वॉच। सो ये इन्फिनेटिव वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं उस तरफ के। सो यहाँ पर जैसे दे रखे हैं, द ऑफिसर्स बेड हिम गो, ठीक है। फिर सेकंड आता है ही डेयर्स नॉट से दिस, वी हैव हर्ड हर स्पीक इन द कॉलेज फंक्शन।
सो शी लेट देम सिट देयर। फिफ्थ आ गया दे मेड हिम वॉक फास्ट। सिक्स्थ आ गया शी नीड नॉट सी दीज फिल्म्स। सेवंथ आ गया दे सॉ हर अक्रॉस द रोड। एट्थ आ गया आई वॉच्ड हिम कम एंड गो बैक। सो यहाँ पर जो है टू की जगह हमने अदर वर्ब्स का इस्तेमाल कर रखा है टू के बाद जो आते हैं जनरली। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो यहाँ पर एक्सरसाइज दे ली है फिल इन द ब्लैंक्स विद द इन्फिनेटिव्स फॉर्म्ड विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। सो हमें क्या करना है यहाँ पर इन्फिनेटिव्स फिल करने हैं। सो यहाँ पर जो है मैंने कर रखा है यहाँ पे आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है ही एग्रीड टू गिव परमिशन फॉर द रैली। ठीक है सो यहाँ पर गिव दे रखा था सिर्फ। सो पर जब इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं टू। सो इसलिए टू गिव आ गया। वैसे ही सेकंड और से सिक्स तक भी ऐसे ही होंगे। द बॉय वेंट देयर टू ईट एन आइसक्रीम। थर्ड सेंटेंस हो गया मदर वांट टू फॉरगिव हर डॉटर फॉर हर मिस्टेक। फोर्थ हो गया द प्रोटेस्टर वेंट टू सिट एट द जंतर मंतर। फिफ्थ हो गया शी वांटेड टू राइट एन एप्लीकेशन। सिक्स्थ हो गया द फायरमैन वेंट ट्राइड टू कंट्रोल द फायर। सो ये सारे इन्फिनेटिव्स के एग्जाम्पल हो गए। फिर हम बात करते हैं जीरंड की। जीरंड क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जिसमें आईएनजी ऐड हो जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीरंड कहते हैं। द जीरंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज यूज्ड एज अ नाउन। वी कैन यूज इज एज अ जीरंड बोथ एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस टू टॉक अबाउट द हॉबीज, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज। सो जीरंड जो होते हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म में लगते हैं और इसमें क्या होता है, ये कहीं पर भी लग सकते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में भी लग सकते हैं। और ये जो सेंटेंस यूज होते हैं अगर हम किसी की हॉबीज के बारे में, स्पोर्ट्स के या अदर एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम जीरंड का इस्तेमाल करते हैं। Since the gerund function as a noun, it occupies the same position as the sentence or the noun does. So gerund क्योंकि एक फंक्शन करता है एक नाउन की तरह, तो इसकी पोजीशन जो होती है वो सेम एज ए नाउन की तरह ही हम मानते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है सिंगिंग बिकम हर पैशन। तो सिंगिंग एक नाउन भी हो गया, जब क्योंकि इसमें आईएनजी भी लग गया तो एक ये क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि नाउन क्या होता है, एक चीज बता रहा है वो पर्टिकुलर। सो एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकेम। सो यहाँ पर जो होता है ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जब यहाँ पर बिकेम कर दिया सिंगिंग में, सो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली नाउन हो गया। ठीक है, तो आईएनजी लगाने से वो क्या बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है जीरंड में। तो आईएनजी फॉर्म क्या होता है, जीरंड फॉर्म होता है। वैसे ही सेकंड पे चलते हैं। सेंटेंस है जूली लव्स इमिटेटिंग पीपल। सो इमिटेटिंग क्या हो गया, जीरंड फॉर्म हो गया, आईएनजी इसमें आ गया और ये एज एन एक्ट करता है एज अ नाउन। थर्ड सेंटेंस है शी हैज बिकम इंटरेस्टिंग इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। सो यहाँ पर लर्निंग आ गया, लर्न की जगह लर्निंग आ जाए, आईएनजी इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पर भी जीरंड फॉर्म हो गया, ये यूज हो रहा है एज अ नाउन। सो हम अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द जीरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। सो जीरंड वर्ब्स जिसमें आईएनजी हम ऐड कर देंगे उन्हें क्या बोलेंगे, जीरंड कहेंगे। जैसे कि यहाँ लाफ हो गया, लाफिंग कर दिया हमने तो आईएनजी कर दिया तो जीरंड फॉर्म में हो गया। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा है ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट द जोकर, सो लाफिंग हो गया। वैसे सिमिलरली अदर भी हम करेंगे। सेकंड है शी फिनिश्ड स्पीकिंग एंड लेफ्ट द हॉल। थर्ड हो गया योर बियर्ड नीड्स ट्रिमिंग एंड इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। और फिफ्थ सेंटेंस हो गया सम पीपल लाइक गॉसिपिंग। सो ये सारे जीरंड वर्ड के एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करते हैं द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब एडजेक्टिव, इट डज नॉट वर्क ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। सो ये जो होता है वर्क, ये वर्क करता है एज अ वर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, तो पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव की जगह यूज होता है। जैसे कि इसके तीन प्रकार काइंड्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें आईएनजी फॉर्म आता है। सेकंड जो होता है वो पार्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें ईडी मतलब फिनिश हो गया होता है वर्ब। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें ईडी और ईएन लगता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हम फर्स्ट सेंटेंस है डांसिंग डॉल्स आर सोल्ड हियर। सेकंड आ गया दे फाउंड द ट्री लेडन विद फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो डांसिंग और लेडन हो गया, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और ईएन जो हमने यूज कर दिया वो परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज किया है यहाँ पे। सो ये एग्जांपल हो गए द पार्टिसिपल्स के। द डिफरेंस बिटवीन द जीरंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, ये डिफरेंस क्या है, दोनों में आईएनजी फॉर्म आ रहा है, दोनों में हम यूं बोल सकते हैं कि ये तो जीरंड है, बट ये नहीं है। इसमें डिफरेंस कैसे है कि रीटा लव्स सिंगिंग। ठीक है, सो ये एक क्या हो गया, वर्बल नाउन है सिंगिंग, क्योंकि वो सिंगिंग को पसंद करती है। पर यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो पार्टिसिपल है उसमें है सी दैट गर्ल सिंगिंग। सो यहाँ पर मेन जो नाउन है वो सिंगिंग नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर सी है नाउन। सो इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड की डिफरेंस होता है।
सो यहाँ पर सेकंड जो सेंटेंस दे रखा है, दीज बॉयज लाइक प्लेइंग क्रिकेट। सो ये जो लड़के हैं वो खेलना पसंद करते हैं। तो प्लेइंग जो हो गया वो एक तरह से नाउन की तरह एक्ट करता है। वैसे आई सॉ द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। आई सॉ मतलब उसने देखा। प्लेइंग एक जो है वो नाउन की तरह एक्ट नहीं करता है, वो एक एडवर्ब की तरह या एक वर्ब की तरह एक्ट करता है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें उसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है, या उसमें क्या बोलते हैं ईडी या ईएन फॉर्म लगा के उसको प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है, वर्ब में। सो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो दे रखा है वो है हियरिंग द नॉइज आई वोक अप। सो यहाँ हियरिंग जो होगा वो किस में होगा, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आ गया। ठीक है, वैसे ही सेकंड सेंटेंस आएगा सिमिलरली, वी वेंट समथिंग बर्न्ड इन द किचन। सो बर्न्ड, स्मेल्ड, क्योंकि यहाँ पे ईडी स्मेल्ड आया है इसलिए ईडी मतलब वो एक्शन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर कंप्लीशन हो गया, पास्ट टेंस आ गया, इसलिए यहाँ पर भी पास्ट टेंस आ गया। थर्ड सेंटेंस है वी सॉ अ कार ड्रिवन एट फुल स्पीड। सो यहाँ ई आई है, सो ई एन आया क्योंकि ये क्या हुआ है, परफेक्ट पार्टिसिपल है जो कि हो चुका है। ठीक है, फिर बाद में आता है फोर्थ सेंटेंस, डेविड इज अ बॉय ट्रस्टेड बाय ऑल। ट्रस्टेड, सो यहाँ पर भी जो ट्रस्टेड आ गया वो क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया, मतलब ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। दे सॉ द हाउस बर्न्ड टू एशेस। उन्होंने देखा जो घर जो है एशेस, धुएं में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर भी ईडी आया जो कि एक क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। सो ऐसे करके हमारा जो है वर्ब पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं इनकी, ये सारी अपनी फेयर नोटबुक में आपको कॉपी करनी है और उसके बाद ये चेकिंग होगी।